गुड आफ्टरनून। मैं हूं दीपक राजपूत फ्रॉम बिलियनर्स ट्रेडर और आज हम गोल्ड के मार्केट के एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे और जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसको हम एनालाइज करेंगे। आज का डेट है 25/5/2026 मंडे एंड लेट्स सी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए चालू करते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि वीकली से स्टार्ट कर देते हैं। तो वीकली में जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है। टैप करने के बाद एक बुलिश हैमर बनाता है और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में चल रहा है इन एज पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर सिनारियो है। अल्टीमेटली गोल्ड बुलिश बट राइट नाउ इन कंसोलिडेशन। अभी आ जाते हैं 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में जैसा कि देखें तो लेफ़्ट साइड में कहीं पे भी अनमेटिकेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी नहीं है, बट फिर भी हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट के बिहेवियर में चेंज आया। इसने अर्ली इंडिकेशन दिया। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है, जैसे कि कोई 3-4 महीना या 1-2 साल के लिए होल्डिंग कर रहा है या तो या फिज़िकल में होल्डिंग कर रहा है, तो उसके लिए इट्स वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे देखें तो आप मार्केट में ऑलरेडी चेंज आ चुका है मार्केट के बिहेवियर में, जो कि अल्टीमेटली वो बुलिश ही जाने वाला है। बट अभी जो रिटेलर पब्लिक है या तो मैं बोल लूँ जो ट्रेडिंग में है, उन लोग को बाहर करते हुए जाएगा। बट जो फिज़िकल वाले लोग हैं दे आर गुड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो फिर आगे हम बात करें तो इसमें क्या क्या यहाँ पे क्या क्या सिनारियो हुआ है वो देख लेते हैं। तो मार्केट में एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर तीसरी बार वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। अब ये आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं पे भी प्रॉपर जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ना ही वो सेल साइड में प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है, ना ही बाय साइड में प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है, जो कि क्या इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट अभी भी जो है वो बहुत सारे ट्रेडर्स को आउट करेगा एज पर 4 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न। बट हमको जो ट्रेड लेना होता है वो न्यूयॉर्क सेशन में लेना होता है, तो हम न्यूयॉर्क सेशन की तरीके से देखेंगे और उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे लो की, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट लो है वो कुछ इस लेवल का है, यहाँ पे अराउंड 4100 के आसपास का। और जो करंट हमारा जो हाई है, जो 4 आवर के स्ट्रक्चर का हाई है, वो अराउंड 82 के आसपास का लेवल है, जो कि हमारा करंट हाई है। अभी हम स्विच कर लेते हैं 1 आवर में। अगर 1 आवर में मैं जाके मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 आवर में भी कहीं पे भी कोई भी तरीके का अनमेटिकेटेड या कुछ भी ऐसा पेंडिंग नहीं है जहाँ से मार्केट जो है एक बोल सके कि हाँ यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट ले सकता है या ऐसा कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करने जाऊँ तो भी कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। तो अभी जो हम एक वन टाइप ऑफ सेल साइड में जो भी मार्केट आता है वो एक वन टाइप ऑफ ब्लाइंडली जाता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज और क्या कर सकते हैं, तो हम सेशन वाइज ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम लास्ट देखें 1 आवर के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो एक लास्ट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब बोल लीजिए या कोई लोग इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बोलेगा, हम दोनों ही तरीके से इसको मार्क करके रखते हैं। मार्किंग के बाद देखें तो 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो एक्सट्रीम सेल साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये यहाँ पे है, जो कि अराउंड 4762 के आसपास का रहेगा। और अगर हम यहाँ नीचे साइड से देख लेते हैं तो नीचे साइड में अगर हम देखें तो क्या क्या सिनारियो हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से 1 आवर के स्ट्रक्चर को देखें तो 1 आवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से परफॉर्म होते हुए चल रहा है। अभी जहाँ पे 1 आवर का मार्केट अभी जहाँ पे करंटली है वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है, जो कि मार्केट में क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन दिखाएगा और मैनिपुलेशंस को क्रिएट करेगा, जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों को इनविटेशन दिया जाएगा। और
करंट सिनारियो में देखें तो आज जो मार्केट ओपन होता है, ठीक है, वो एक गैप अप ओपन होता है, जो कि गैप अप ही अराउंड 400 पिप के आसपास का तो गैप अप ही ओपन होता है। बट स्टिल वो गैप अप होने के बाद यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है। कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको? तो वो जो 1 आवर का हमने जो ये मार्किंग किया हुआ है फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, वहीं से इसको अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ये 1 आवर का जो टॉप पॉइंट है, ये हमारा जो करंट स्ट्रक्चर का हाई हो जाएगा, ठीक है, और लो जो रहेगा यहाँ पे हमारा ये करंट स्ट्रक्चर एज पर 1 आवर जो हमारा स्ट्रक्चर का जो लो रहेगा वो अराउंड 44-53 के आसपास का रहेगा। ये हमारा करंट स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए अब ये मार्किंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक हाई या लो पे मार्केट में होती है लिक्विडिटी। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहीं से रिवर्सल मार जाए, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि क्या हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जावे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखावे, कुछ भी प्ले हो सकता है। तो हम उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर मैं 30 मिनट की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखिए सेम सिनारियो है। 30 मिनट्स में मैं अगर जाके देखूँ तो 30 मिनट्स का जो एक फेयर वैल्यू गैप टाइप एरिया है वो भी एक टैप हो चुका है। 1 आवर 30 मिनट्स सब कुछ टैप हो चुका है। हम अपने जो ये POI एरिया है उसको हम थोड़ा स्मॉलर करते हैं जिससे क्लियर रहे हमको क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे एक सेलिंग जोन में है। सेलिंग जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे SMC ट्रेडर या रिटेलर ट्रेडर हो सकते हैं जो कि यहाँ पे सेल खेलेंगे। अब जब भी वो सेल खेलेंगे तो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखाएगा, जो कि कंफर्म बात है। अभी हम जाते हैं 5 मिनट के स्ट्रक्चर में। अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर में देखूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखूं तो मार्केट एक कंटिन्यू एक गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद ये एक फेयर वैल्यू के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और करंटली जो है मार्केट वहीं से बार बार रिएक्शन दे रहा है। अब ये जब भी इस तरीके का मार्केट में जब भी प्ले होता है, ठीक है, एज पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ये डिसीजनल POI है, ठीक है। डिसीजनल POI का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ से एक बड़ी रैली भी दे सकता है और इधर एक छोटा सा रैली दे के फिर मार्केट रिवर्स करके और एक्सट्रीम POI एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वहाँ तक आ सकता है। अगर मैं करंट स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम POI देखूँ तो वो कहाँ है, तो करंट स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम POI कुछ यहाँ पे है जो कि हमारा वेडनेसडे का लो है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा करंट स्ट्रक्चर का POI है जो कि इन फ्यूचर में भी प्ले हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा करंट स्ट्रक्चर का POI आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसीजनल POI को मार्केट टैप करता है ऊपर, अगेन कोई भी तरीके का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। स्टिल मार्केट जो है यहाँ पे देखें तो आप रेड कैंडल्स बना रही है, बहुत ही स्लो वॉल्यूम में बना रही है और जो कि एक अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अगर हम पर्सनलाइज हमारे इंडिकेटर्स की बात कर ले तो यहाँ पे देखें तो सेल है, ठीक है। ये जो सेल क्यों है क्योंकि वो पहला जो पुलबैक आया वहाँ पे सेल बता दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स में एनी टाइम वो जो है वो हैवी हो सकते हैं। ये बाइंग क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि रिटेल लोग ने बहुत सारी एंट्री ली और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी था बाइंग का, तो यहाँ से भाई बाइंग बनता है। अगर मैं देखूँ लास्ट हमारा जो ये है यहाँ से कुछ इसका भी एंट्री वहीं सेम ही आता है। तो हमारी एंट्री से देखें तो अराउंड 100 पिप्स तो ऑलरेडी अप मूव कर चुका है। अगर मैं पर्सनली मैं बात करूं यहाँ पे तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मैं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा तैयार रहूँगा। अगर बाइंग के लिए आता है मार्केट तो बाइंग का स्ट्रक्चर बनाता है सही से, तो हम बाइंग के लिए तैयार रहेंगे। बट फ़िलहाल आज मेरा न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरव्यू रहेगा वो रहेगा सेलिंग का। क्यों सेलिंग का रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ। गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद
यहाँ कहीं पे जाके अराउंड लंदन का लो है ये, ठीक है, ये लंदन का लो है, तो मे बी मार्केट जो है लंदन के लो को लेने आ सकता है, ठीक है। तो ये लंदन का लो है, इसी के ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं बाइंग की भी बात करूं तो इसी के ऊपर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम बाइंग भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत रहेगी। बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। सो फिलहाल जो मेरा पर्सनल ओवरव्यू रहेगा वो रहेगा इसमें सेलिंग का। अब देखते हैं मार्केट कैसे प्ले करता है, और जिस तरीके से भी प्ले करेगा हम उस तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। अगर यहाँ पे 3 मिनट का देखें तो ये वन टाइप ऑफ, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ तो हो, जी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में जाके देख लेते हैं, जी नहीं, 1 मिनट में भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है, सीधी सी बात यही है कि मार्केट जो है यहाँ पे कुछ ट्रैप करने के बाद या लिक्विडिटी या कुछ हाई वाई स्वीप करने के बाद एक सेलिंग का मुंह दिखा सकता है। ये हमारा पर्सनल ओवरव्यू रहेगा। अगर बाइंग के लिए जाता है तो हम बाइंग साइड देखेंगे, वो भी कैसा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन के बाद ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।